3 दिनों की लंबी छुट्टियां सुमिता को 3 युगों के समान लग रही थी। पहला दिन घर के कामकाज में निकल गया, दूसरा दिन आराम करने और घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदने में बीत गया। लेकिन आज सुबह से सुमिता को बड़ा खालीपन लग रहा था। खालीपन तो यह कई महीनों से महसूस करती आ रही थी, लेकिन आज तो सुबह से ही वह खाली बोरियत महसूस कर रही थी। बाई खाना बनाकर जा चुकी थी। सुबह के 11 ही बजे थे। सुमिता का नहाना धोना, नाश्ता भी हो चुका था। झाड़ू पोंछा और कपड़े धोने वाली बाइयाँ भी अपना अपना काम करके जा चुकी थी। यानी कि अब दिन भर किसी का आना जाना नहीं था। टीवी शो से भी बोर होकर सुमिता ने टीवी बंद कर दिया और फ़ोन हाथ में लेकर उसने थोड़ी देर बातें करने के इरादे से अपनी सहेली आनंदी को फ़ोन लगाया। हेलो, उधर से आनंदी का स्वर सुनाई दिया। हेलो आनंदी, मैं सुमिता बोल रही हूँ। कैसी हैं? क्या चल रहा है? सुमिता ने बड़े उत्साह से कहा। ओह! आनंदी का स्वर जैसे रिक्त हो गया। सुमिता की आवाज़ सुनकर ठीक है, ठीक हूँ, बस घर के कामकाज कर रही हूँ। खाना, नाश्ता, बच्चे और क्या? तू बता। कुछ नहीं यार, बोर हो रही थी तो सोचा तुझसे बात कर लूँ। चलना, दोपहर में पिक्चर देखने चलते हैं। सुमिता उत्साह से बोली। जिंदगी बदगुमान नहीं, किस भंवर में फंस गया था। पदम यार नहीं, आज रिंकू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं जा पाऊँगी। चल अच्छा, फ़ोन रखती हूँ। मैं घर में ढेर सारे काम हैं। पिक्चर देखने का मन तो मेरा भी कर रहा है, पर क्या करूं? पति और बच्चों के ढेर सारे काम और फरमाइशें होती हैं। कहा कर आनंदी फ़ोन रख दिया। सुमिता से उसने कुछ और नहीं कहा, लेकिन फ़ोन डिस्कनेक्ट होने से पहले सुमिता आनंदी की वह बात स्पष्ट रूप से सुन ली थी, जो उसने शायद अपने पति से बोली होगी। इस सुमिता के पास गृहस्थी का कोई काम तो है नहीं, दूसरों को भी अपनी तरह फुर्सतिया समझती है। बोलते समय स्वर की चीख साफ महसूस हो रही थी। फिर शिल्पा का भी वही रवैया। फिर उसके बाद रश्मि का भी यही, यानी सुमिता से बात करने के लिए ना तो किसी के पास फुर्सत है और ना ही दिलचस्पी। सब की सब आजकल उससे कतराने लगी हैं, जबकि ये तीनों तो किसी ज़माने में उसके सबसे करीब हुआ करती थी। एक गहरी सांस भरकर सुमिता ने फ़ोन टेबल पर रख दिया। अब किसी और को फ़ोन करने की उसकी इच्छा ही नहीं रही। वह उठकर गैलरी में आ गई। नीचे लैन में बिल्डिंग में बच्चे खेल रहे थे। ना जाने क्यों उसके मन में एक फूंक सी उठी और आंखें भर आई। किसी के शब्द कानों में गूंजने लगे थे। तुम भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हो सुमी, मैं भी। हम दोनों अकेलेपन का दर्द समझते हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे।
ताकि हमारे बच्चों को भी कभी अकेलापन महसूस न हो। समीर हंसते हुए अक्सर सुमिता को छेड़ता रहता था। बच्चों को अकेलापन का दर्द महसूस न हो कि चिंता करने वाले समीर की खुद की ही जिंदगी को अकेला करके सूनेपन की गर्त में धकेल लाई थी सुमिता। लेकिन तब कहाँ सब सोच पाई थी वह कि एक दिन खुद इतनी अकेली होकर रह जाएगी। तो सो फ्रेंड, इस कहानी का नेक्स्ट भाग अगली वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें।